तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये है हमारा क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1। तो अभी हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सब है न्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और यही कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसको अपनी बॉडी में यूज़ करता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है उसकी दो ब्रांचेस हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। Autotrophic organisms can make food for itself by raw material present in the surrounding। मतलब जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं जो रॉ मटेरियल उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक फूड फॉर इटसेल्फ एंड टेक्स फ्रॉम अनदर। मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता और दूसरे से लेता है उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्री हैं। जो वाटर एंड मिनरल्स है वो हम रूट से लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम एयर से लेते हैं स्टोमेटा के द्वारा। अब जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड कवर्ड बाय गार्ड सेल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब यहाँ पे नीचे कुछ इंफॉर्मेशन सेल्स के द्वारा दी गई है। अब प्लांट को फूड और मिनरल्स भी चाहिए फूड बनाने के लिए। और जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये है रॉ मटेरियल और ये रॉ मटेरियल जाइलम के द्वारा दिए गए हैं। जाइलम carries the water and minerals from the roots और phloem carries the food from the leaves and transport it to other parts। लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प्स टू ऑब्जर्व ऑल द सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो उससे वो एनर्जी बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूसेस द कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी। फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स। मतलब जो फोटोसिंथेसिस है वो हर टाइप के प्लांट में होती है। एल्गे is produced in the stagnant water bodies due to growth of living organisms in the water। अब जो एल्गे है वो भी क्लोरोफिल कंटेन करती है। हम एल्गे को काई भी कहते हैं। Plants cannot take direct nitrogen from the air। Plants डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकते हैं। तो लेने के लिए उनके पास एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अदर प्लांट्स, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स विच आर हैविंग डाइजेस्टिव एसिड्स एंड विच ईट्स द इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब आता है पैरासाइट प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड टेक्स द फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स। जो वो दूसरा प्लांट है उसको हम कहते हैं होस्ट एंड स्टिक्स अपॉन देम, और वो इनके ऊपर चिपक जाता है। तो पैरासाइट है जो वो एक प्लांट होता है जो दूसरे से लेता है। अब आते हैं हमारे सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स हु फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल फंगाई, ग्रोज इन मोस्ट एंड रेनी सीजन। What is symbiosis? Organisms sharing their food and shelter are said to be in symbiosis। इसका एग्जाम्पल है लाइकन्स। जो लाइकन्स है वो है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एल्गा एंड फंगस। मतलब जो एल्गा एंड फंगस है ये दोनों मिलकर रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। और प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।